नमस्कार। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के पावन व्रत की, जिसे वैष्णव परंपरा से अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये वही दिन है जब श्री कृष्ण की प्रियतम भक्तों की आराध्या और प्रेम की संपूर्ण शक्ति श्री राधा रानी का प्रकट हुआ था। राधा अष्टमी को वैष्णव संप्रदाय में जन्माष्टमी जितना ही महत्व प्राप्त है। जहाँ जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के अवतरण की स्मृति है, वही राधा अष्टमी उस शक्ति के प्रकाट्य का दिन है जिसके बिना स्वयं कृष्ण की लीला का रहस्य अधूरा है। इस दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हैं, पूजन अर्चना करते हैं और राधा रानी के चरणों में अपने मन, वचन और कर्म को समर्पित करते हैं। राधा अष्टमी व्रत का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ब्रह्मत्व पुराण और पद्म पुराण में इसका विस्तार उल्लेख से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी कृष्ण की हदनी शक्ति है। यदि कोई भक्त राधा रानी का पूजन करता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है उसे श्री कृष्ण स्वयं अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। इसलिए भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और ये मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत सभी पापों को नाश करता है, जीवन में प्रेम, शांति और सुख समृद्धि लाता है। तो हमें राधा अष्टमी व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है, क्योंकि ये पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। घर में मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा का चित्र को स्थापित कर ले। आसन पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाकर उस पर प्रतिमा को विराजमान किया जाता है। भक्त दिन भर निराहार जहाँ फलाहार रहते हैं। संध्या के समय आरती और भजन कीर्तन करके उपवास पूर्ण किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा की विधि की। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले हमें ये संकल्प लेना है कि मैं आज राधा अष्टमी के पावन अवसर पर राधा रानी की कृपा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्ति हेतु ये व्रत और पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर राधा रानी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। शास्त्रों में राधा जी का ध्यान इस प्रकार वर्णित है: गौरी वंशीधर प्रिय, स्वर्णाभूषणा भूषिता, कमल नयन, करुणा की मूर्ति। ऐसी राधा रानी को मन में बसा लेना चाहिए। तो इनकी प्रतिमा को अभिषेक कैसे कराया जाता है? इसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इस पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर पुष्प और आभूषण अर्पण किए जाते हैं। राधा रानी को गुलाब, कमल, चंपा, मालती आदि सुगंधित पुष्प जो हैं वो अर्पित किए जाते हैं। उनके श्रृंगार के लिए लाल और पीले वस्त्र, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, पायल, हार आदि चढ़ाए जाते हैं। फिर धूप दीप अर्पण किया जाता है। इसमें सुगंधित धूप और घी का दीपक जलाकर राधा रानी की आरती की जाती है। आरती करते समय भक्ति भाव से नाम स्मरण करना चाहिए। तो अब बारी आती है भोग लगाने की। राधा रानी को विशेष रूप से मिष्ठान, फल, खीर, माखन, मिश्री, लड्डू आदि भोग अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि राधा रानी को मीठा बहुत प्रिय है। फिर पूजा के बाद राधा कृष्ण के भजन, कीर्तन और नाम जप का आयोजन किया जाता है। वातावरण में प्रेम और भक्ति का संचार शुरू हो जाता है। तो राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर संयम और पवित्रता का पालन करना चाहिए। प्रायः भक्त इस दिन फलाहार करते हैं। कुछ लोग निर्जल उपवास भी रखते हैं। इसी दौरान मन को काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रखना चाहिए। केवल भक्ति, प्रेम और सेवा में मन लगाना ही इस व्रत का मूल उद्देश्य है। तो राधा अष्टमी का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन का गहरा संदेश भी देता है। ये भक्ति का प्रतीक भी है। राधा का नाम भक्ति और समर्पण का दूसरा नाम है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि
सच्चा प्रेम केवल ईश्वर की ओर होना चाहिए। श्री कृष्ण शक्ति के बिना अधूरे हैं और वह शक्ति राधा है। ये हमें बताता है कि संसार में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो राधा रानी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्रेम ना स्वार्थ देखता है ना परिणाम, वे केवल समर्पण चाहता है। वृंदावन, बरसाना और मथुरा में राधा अष्टमी का उत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। बरसाना में इस दिन राधा जी की झांकी सजाई जाती है और भक्त राधे राधे का संकीर्तन करते हैं। अनेक स्थानों पर भव्य शोभा यात्रा और झूलों का आयोजन भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो सहस्त्र यज्ञ करने से फल मिलता है। इस व्रत से भक्त को पापों से मुक्ति, जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि राधा अष्टमी केवल व्रत और अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को भक्ति, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर ले जाने का अवसर है। इस दिन यदि हम सच्चे मन से राधा रानी की पूजा करें और उनका नाम जपें तो निश्चय ही श्री कृष्ण की कृपा और हमारे जीवन को आनंद और शांति से भर देती है। जय श्री राधे। तो अब तक इस वीडियो पर आपका मेरे साथ सहयोग देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते आपसे एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि मेरी आने वाली हर कोई नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।